नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज अपन एक फाइनली जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है अपनी बजाज फ्रीडम 125 के ऊपर। एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ जिसका अपन ने अनबॉक्सिंग करा था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि जो मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको बिल्कुल माइलेज वगैरह की जो परफेक्ट जानकारी है वो दे सकूं, क्योंकि मैं इसकी एक सर्विस करा भी चुका हूं जो 500 किलोमीटर से 750 किलोमीटर के बीच में होती है, वो मैं करा चुका हूं। और उसके बाद में मैं अपना रिव्यू आपको दूंगा कि कैसा एक्सपीरियंस मेरा सर्विस सेंटर में रहा और कैसी ये गाड़ी चलने में है, क्या इसकी खूबियाँ हैं और क्या इसमें कमियाँ हैं, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सर ये जो गाड़ी है वैसे बहुत बढ़िया है। जो माइलेज के लिए जो कंपनी बोलती है वो उस पर परफेक्ट खरी उतरती है कि जो आपका पेट्रोल है उसमें आपकी ये 60 किलोमीटर की एवरेज दे देती है 1 लीटर के अंदर। और दूसरा जो सीएनजी है, अगर आप इसको तरीके से चलाते हैं, कोई ज़्यादा आप रेस नहीं देते हैं, भगाते नहीं हैं, नॉर्मली 50-60 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और कोई रफ ड्राइविंग नहीं करते हैं, तो ये आपको बड़े आराम से 110 के आसपास एवरेज दे देती है और बहुत ही बढ़िया। पर लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपका गैस का प्रेशर अच्छा होना चाहिए, 230 के आसपास, 200 के आसपास होना चाहिए। तो इससे ये आपकी गाड़ी की में एवरेज बहुत बढ़िया दे देती है और गैस भी पूरी आ जाती है सिलेंडर में। ठीक है ना। तो ये तो रही एवरेज की बात। एवरेज तो वाकई में लाजवाब है इसकी, इसमें नो डाउट बहुत बढ़िया है। जो बजाज ने वादा करा उसमें उसने निभाया। अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी कमियों की। कमी ये है कि इसकी जो सीट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो क्या पता कंपनी ने सिलेंडर की वजह से दी है, क्योंकि इसमें जो नीचे सिलेंडर लगा है उसी के ऊपर ये सीट है। तो सीट बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मतलब कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है ना। तो आप इससे ज़्यादा लंबी ड्राइविंग नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर ये जो लोग गाड़ी जो खरीदेंगे वो खरीदेंगे आपके जो ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे वो रैपिडो हो, जोमेटो हो, ओला हो, उबर हो और स्विगी हो। इस तरह की जो भी काम होते हैं ज़्यादातर वही लोग इस गाड़ी को खरीदेंगे और उनको दिन भर इस गाड़ी में बैठना है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदायक गाड़ी है ये, क्योंकि बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं भी बैठा हूँ, मेरे नीचे से जो हिप्स है वो पूरे लाल हो जाते हैं और परेशानी रहती है उसमें बहुत ज़्यादा, तो जलन टाइप सी होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो एक इसमें ये माइनस पॉइंट है। और दूसरा इसमें एक माइनस पॉइंट क्या है कि जो इन्होंने टंकी दी है वो भी प्लास्टिक की है। वो मैं सोच रहा था पहले कि वो मेटल की होगी, पर वो मेटल की नहीं है, प्लास्टिक की है। तो उसमें क्या है कि जो उसकी जो जॉइंट है ना, जगह जगह जहाँ जॉइंट मिलाए गए हैं वो जॉइंट प्रॉपर नहीं है। वो लगता है ऐसा है जैसे कोई लोकल, इतनी बड़ी कंपनी है बजाज, तो इन चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए था। उसके प्रॉपर जो जॉइंट है वो प्रॉपर मैच नहीं है उसके, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा और लगता है कि यार ये कैसी गाड़ी है जो इसके आपस में मैच तक नहीं कर रहे हैं जॉइंट भी। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि इसका जो मेन स्टैंड है वो मेन स्टैंड लगाना बड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है कि मैंने पहली बार इतनी हैवी गाड़ी जो यूज़ में ली है, वजन में करीबन ये 300 किलो के आसपास की गाड़ी है, तो उस वजन की वजह से ये नहीं चल रही। पर लोग बाग तो मैंने देखा है साहब बुलेट तक की स्टैंड पे लगा लेते हैं, मेरे से तो साहब इसकी भी नहीं लगी। ठीक है ना। तो मैं इसको साइड स्टैंड पे ही लगाता हूँ। ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि इसको मेन स्टैंड में लगाना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा पीछे से खींचता है तो इसको लगा पाता हूँ मेन स्टैंड में। नहीं तो अगर आप अकेले हैं तो अकेले इसको मेन स्टैंड में लगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो इन्होंने दे रखा है कि भाई 12-12.5 लीटर की जो इसमें गैस है, तो इसमें गैस लेकिन भरती है किलो के हिसाब से, तो उसमें मात्र 2-2.25 किलो की गैस आती है अगर आपका प्रेशर बहुत बढ़िया है। तो मैं कह रहा था कि अगर इसी सिलेंडर के अंदर 3-4 किलो गैस आ जाती तो सफिशेंट होती, बढ़िया होती, तो दिक्कत नहीं आती। क्योंकि हमारे जो राजस्थान के अंदर है वो सीएनजी पंप बहुत कम है। कल को जब कभी गैस ख़त्म हो जाती है फिर उसको पेट्रोल पे चलानी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा दुखता है। क्योंकि एक आदमी की जब आदत पड़ जाती है कि भाई अपन सीएनजी से ही चलाएंगे और इसकी मतलब कि एवरेज अच्छी देती है, तो अपन सीएनजी से ही चलाएं, पेट्रोल से क्यों चलाएं। तो फिर उसमें हमारे को क्या है, सीएनजी के पंपों को ढूंढना पड़ता है। तो सीएनजी के पंप जयपुर में हैं जरूर, काफ़ी बढ़ गए पहले से, पर लेकिन इतने नहीं है। और ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई तो है नहीं सीएनजी के पंपों में। सीएनजी की गाड़ियाँ आती हैं तो वहाँ जाओ तो पता लगता है गाड़ी है ही नहीं, गाड़ी खत्म।
तो इस वजह से बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें और तो खैर कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, और तो बाकी तो सफिशिएंट है गाड़ी। और मैंने इसमें पिछली दफ़ा आपको प्राइस बताना भूल गया था, ये हमारे राजस्थान के अंदर ऑन रोड 1,25,000 की टॉप वेरिएंट है। जो आप टॉप वेरिएंट जो मेरे पास है वो 1,25,000 रुपये का कैश आता है ऑन रोड, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको ले सकते हैं। और दूसरी इसमें एक समस्या और है कि हमारे को गाड़ी क्या है, बार बार स्टार्ट और बार बार बंद करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे हमने कोई सवारी उतारी तो हमने उसको बंद कर दी, फिर जब ऐसे कोई दूसरी सवारी लेने गए उसको स्टार्ट करी तो फिर चले गए। पर लेकिन इसमें समस्या क्या आती है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम इसको बंद करके स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो ये स्टार्ट होने में दिक्कत करती है, गाड़ी एकदम में स्टार्ट नहीं होती। अब उस समय में दिमाग ये काम नहीं करता है कि अब भाई अब इसको अपन पेट्रोल पर रखें या सीएनजी पे रखें। अब उसको पेट्रोल में डाल देते हैं तब भी स्टार्ट नहीं होती, सीएनजी पे रखते हैं तब भी स्टार्ट नहीं होती। फिर इसका बटन दबा दो तो फिर ये क्या धीरे 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 गुड़ 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 करके स्टार्ट होती है, और फिर एकदम इसका पिकअप बनता है, फिर स्टार्ट प्रॉपर होती है। अगर आप इसको एकदम स्टार्ट करके निकलना चाहो तो नहीं होती। तो ये कभी कभार होता है, ये नहीं है कि हर बार ही होता है। अगर आप दिन भर में अगर इसको 20 दफ़ा बंद करेंगे तो 5 दफ़ा तो ये दिक्कत करती है, बल्कि 15 बार इसमें दिक्कत नहीं करती है। और दूसरी बात ये कि सर्विस सेंटर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। क्योंकि मैंने ये जयपुर में जहाँ से गाड़ी ली थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वो कहेंगे जी ज़बरदस्ती हमारी बदनामी कर रहे हैं। हालांकि ये ज़बरदस्ती नहीं है, ये हकीकत है कि जब मैं गाड़ी में सर्विस कराने गया तो जहाँ से अपन ऑयल निकालते हैं उसमें एक मैग्नेटिक फ़िल्टर लगता है, ठीक है ना। तो उन्होंने वो फ़िल्टर को निकाला, उसमें से इन्होंने ऑयल निकाला। ऑयल निकाल करके तरीका ये होता है कि उस फ़िल्टर को आप डीजल से धो करके दोबारा लगाइए, ठीक है ना। इन्होंने ना तो कोई डीजल से धोया ना कुछ करा, उसको निकाला और वो ट्रे के अंदर पटक दिया था जिसमें गंदा ऑयल निकाला, उसमें से उसको झाड़ा, कपड़े से पोंछा और लगा दिया। अरे साहब, जब आप फिल्टर को गंदा ही लगा रहे हैं तो फिर ऑयल चेंज करने का मतलब क्या है? ऑयल काहे के लिए डाला जाता है दोबारा? कि भाई साहब आपके जो गंदे पार्टिकल है, ऑयल गंदा हो गया है तो वो आपका इंजन साफ रहे इसलिए अपन दूसरा ऑयल डालते हैं, ठीक है ना। पर लेकिन जब आप फिल्टर ही गंदा लगा देंगे तो वो इंजन ऑयल गंदा हो गया, तो फिर वो ऑयल डालने का मतलब क्या रहा? तो उन्होंने एक काम तो ये करा। दूसरा, इतनी बड़ी कंपनी के पास भाई साहब आपके पास पावर टूल नहीं है। मैं तो बजाज वालों से, कंपनी वालों से ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को सर्विस सेंटर क्यों दे देते हैं? ज़रूरी नहीं है कि जो गाड़ी बेच रहा है उसको ही आप सर्विस सेंटर दे रहे हैं। सर्विस सेंटर आप ऐसे लोगों को भी दे सकते हैं जो प्रॉपर काम करना चाहें, जिनके पास शोरूम नहीं है, एक अपना अच्छा वर्कशॉप लेके बैठे हुए, तो आप उनको भी दे सकते हैं ये काम करने के लिए। उनके पास प्रॉपर टूल होते हैं। पावर आजकल तो आप छोटे छोटे से लोगों के पास भी चले जाएंगे तो उनके पास भी पावर टूल मिलेंगे। आपके वो जिन शोरूम के पास गया था, भाई साहब पावर टूल नहीं है, चेन एडजस्ट करने के लिए जब उन्होंने नट को ढीला करा, जब उनसे ढीला हुआ, जब वो आगे पीछे नहीं खींचा, तो वो हथौड़ी बजा करके उस नट बोल्टों को, चेन चेन को जिसको सेट करने के लिए आगे पीछे कर रहे थे। अब आप बताइए, जब आप नई गाड़ी में हथौड़ियाँ बजाएंगे तो उसका सारा जितना भी सिस्टम है वो खराब होएगा कि नहीं होएगा? फिर आगे वो कैसे काम करेगा? ठीक है ना। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि अच्छे लोगों को आप सर्विस सेंटर की एजेंसी दें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सर्विस मिले। और शिकायत तो ऐसे तो कौन करेगा? या तो फिर आप ये गारंटी का सिस्टम खत्म कर दीजिए कि आप 75,000 किलोमीटर या तो गाड़ी चलाइए या इतने महीने आप गाड़ी चलाइए, तो और सर्विस 3 सर्विस आप वहाँ से फ्री कराइए, तब आपकी गारंटी वैलिड रहेगी। अरे आप सर्विस कहीं से भी कराओ ना, कहाँ दिक्कत है? आपकी अपनी गाड़ी है, कहीं से भी कराओ, गारंटी रखो ना 75,000 किलोमीटर की। हाँ, बंदा अगर काम नहीं कराता तो गाड़ी तो उसी की खराब होगी, आपकी थोड़ी होगी। वो चाहे कहीं भी कराए। आप ये शर्त क्यों रखते हैं कि जी सर्विस सेंटर में ही करानी पड़ेगी? तो मैं तो साहब वो गाड़ी तो अब दोबारा तो उस वाले वर्कशॉप में लेके नहीं जाऊंगा। हाँ, हो सकता है कोई दूसरा अच्छा वर्कशॉप मिल जाए बजाज का अथोराइज, तो मैं वहाँ ले जाऊंगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा कंपनी को ये भी कीजिए। और उन्होंने बकायदा मेरा जो 1100 ml का जो तेल था उसमें से 1000 ml डलता है, 100 ml उन्होंने रख लिया। और दूसरा उन्होंने ये चीज़ कहा कि भाई इसके पैसे कम लगेंगे आपके, ये 100 ml जो हमने रखा उसके पैसे हम रख लेंगे, ठीक है ना। तो वो करा क्या उन्होंने कि जो बिल बना करके दिया वो 600 कुछ रुपए का बना करके दिया, और उस पर जीएसटी लगा के 700 कुछ रुपए का बना दिया, और उस पर एमआरपी भी 700 कुछ रुपए लगी हुई थी। तो आप ये मेरे को बताइए उन्होंने पैसे कहाँ से कम करे? तो ये ज़बरदस्ती पब्लिक को बेवकूफ़ ना बनाएं, और जो उनका सामान होता है वो उनको वापस करें, उसमें क्या दिक्कत है? कल को उसमें सपोज करो थोड़ा बहुत अगर तेल कम होता है, अभी जैसे तुम कह रहे हो भाई सेकंड सर्विस पे टॉप अप करा लेना, है ना, उसमें ऑयल चेंज नहीं कराना, तो वो टॉप अप क्या होगा? 100 ml का ही होगा ना, जो उसके बाद बंदे के पास बचा हुआ था वो तेल बाद में उस समय डल जाता तो अगले के पैसे बच जाते, ठीक है ना। तो ये तो आपने ज़बरदस्ती के कमाई के जरिए बना रखे हैं और पब्लिक को ज़बरदस्ती झूठ बोलते हैं कि भाई हम इसके पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे को तो ये सर्विस सेंटर पसंद नहीं आया।
मैं तो आज के बाद उस वहाँ पे गाड़ी नहीं लेके जाऊँगा। अब देखूँगा कोई वहाँ अपने हमारे यहाँ पे कोई अच्छा सर्विस सेंटर है मतलब कि बजाज का, तो वहाँ कराऊँगा, नहीं तो मैं खुद करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास पहले प्लेटिना थी, मैंने उसकी करी है। मेरे पास आज वो करीबन 2.5 लाख किलोमीटर चल गई है 3 साल के अंदर, और मैंने उसकी अभी तक क्लच प्लेटें चेंज नहीं कराई। उसका रीज़न यही है कि हमने उसकी देख रेख अच्छी करी, इस वजह से हमारे को उसकी क्लच प्लेटें चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया चल रही है और आज भी क्लच प्लेट बढ़िया चल रही है। और जो उसका मतलब कि क्या कहते हैं, हमारा चेन सेट था, वो भी हमने करीबन 2 लाख किलोमीटर के बाद चेंज करा चेन सेट भी। तो मेरे को गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है, गाड़ियाँ वो भी बढ़िया थी और ये भी बढ़िया है। अगर बढ़िया नहीं होती तो मैं प्लेटिना के बाद बजाज की फ्रीडम क्यों लेता। मेरे को बजाज की ही गाड़ियाँ पसंद आती हैं, सफिशेंट है ना। क्योंकि देखिए, देसी आदमी तो एक तरह से आपको उदाहरण इस तरह से देगा कि बजाज की और गाड़ियों की में फ़र्क क्या है। देखो, बजाज की जो गाड़ियां हैं वो एक तरह की गाय हैं। गाय का मीन्स कि आप उसको घर की रोटी खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, तो वो पल जाएगी। लेकिन जो भैंस होती है ना, उसको प्रॉपर ही आपको डाइट देनी पड़ेगी, तभी वो आप उसको घर में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो बजाज है की गाड़ियां हैं वो एक तरह की गाय हैं। तो आप उनको कैसे भी रखें तरीके से, बस टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करते रहे। वो ये नहीं देखती कि भैया आपने कौन सा ऑयल डाला, क्या करा, पर लेकिन वो बहुत बढ़िया चलती है। मेरे पास आज 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, मेरे तो आज तक 1 रुपये की भी शिकायत नहीं आई है। मैं खुद ही सर्विस करता हूँ उस गाड़ी की, और गाड़ियाँ वाकई बजाज की बहुत बढ़िया है। पर लेकिन जो ये सर्विस सेंटर वाले हैं, वो अगर ऐसे ही काम करेंगे तो वो बजाज को बदनाम करेंगे। तो मैं बजाज वालों को यही कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करें, बस यही कहना चाहूँगा। और ये बिल्कुल जेन्युइन आपका जो रिव्यू था वो मैंने आपको दे दिया है। जो इसकी कमियाँ थी वो बताई हैं, और जो अच्छाइयाँ हैं वो भी मैंने बताई हैं इसकी। पर लेकिन कमियों से ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं इस गाड़ी में, इसलिए मैंने दोबारा ली है, ठीक है ना सर। तो आप भी इस गाड़ी को ले सकते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ है। अगर आपने ज़्यादा आपकी रनिंग नहीं है और आपको सीट से प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल लीजिए आप, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो जॉइंट का है, तो मैं कंपनी को ये कहूँगा, थोड़ा सा जॉइंटों के ऊपर आप गौर कीजिए। तो एक जॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतनी बड़ी कंपनी है, इसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।